आयोग ने शनिवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में वोटिंग आयोजित की जाएगी और रिजल्ट 4 जून को घोषित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2024 की तारीख। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार 26 चुनावी क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव कराए जाएंगे। इनकी डेट भी जारी कर दी गई है। लिस्ट के मुताबिक राजस्थान की बागीदौरा एसटी विधानसभा क्षेत्र में 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 4 अप्रैल तक उम्मीदवार नामांकन करवा सकेंगे। 8 अप्रैल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। 26 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को रिजल्ट जारी किया जाएगा। 7 चरणों में मतदान ये करवाया है। बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। अपोजिशन पार्टियां जो हैं ये आरोप लगा रही हैं कि 7 चरणों में क्या जरूरत है और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है। एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नजर डाल के देखिए। नदी, नाले, बर्फ, पहाड़, जंगल, गर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए। दे विल बी मूविंग लाइक within 3 to 4 days between the gap in the phases they will walk length and breadth of the country. उनके ऊपर प्रेशर कभी देखिए कितना होता होगा। कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी प्रोसेस, कभी एग्जाम्स, कभी फेस्टिवल्स, होली, रमजान, रामनवमी, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स बीच में है। जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं, दूसरे में चली जाती है, दूसरे फिक्स करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है। हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जहां की जो मैंने कहा था, हर राज्य अपने आप में अलग अलग है। किसी राज्य में 1 में भी है, किसी राज्य में 7 में भी है। जिन राज्यों में 7 में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होगा। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और रिजल्ट 4 जून को आएगा। पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में वोटिंग होगी। जबकि टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ और बारां में दूसरे चरण में मतदान होगा। असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम जेएंडके के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे। वी रेस्पेक्ट दैट और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे। सो 90 इंटू 12 करीब 1000 कैंडिडेट हो गए। और जेएंडके में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था। बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई, सातवां चरण 1 जून।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 19 अप्रैल से 7 चरणों में वोटिंग होगी और 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 26 चुनाव क्षेत्रों में उपचुनाव होना बाकी है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी सभी हम पूरी कर रहे हैं। 26 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां उपचुनाव होने हैं। जे.एंड.के के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा ऑल कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे। वी रेस्पेक्ट दैट और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे। सो 90 इंटू 12 करीब 1000 कैंडिडेट हो गए और जे.एंड.के में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे। इस बार की चुनाव में आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि वो कुछ खास अहमियत बरतने जा रहे हैं। उनके अनुसार बाहुबल को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सीएपीएफ तैनात की जाएगी। इस बार बाहुबल कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चुनाव में खून खराबे और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जहां से भी हिंसा की सूचना मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बार धनबल का प्रयोग करने वालों पर लगाम लगाई जाएगी। सभी सुरक्षा एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वायलेशंस होते रहे उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24। सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आवर ग्राउंड्स एंड व्हाट वी हैव डन इन दैट वी हैव सेट वी आर पुटिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑन नोटिस। मीन्स we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner। पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए। ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस एंड वी विल प्रिज्यूम नॉलेज ऑफ the guidelines। these are the two fundamental changes which we have made silently। people were asking you issued so many notices last time, did nothing, you left it at that। that was a moral censor। now we will go beyond, and here we have said we will also look at the past, we will also look at the history। एयरपोर्ट, रेलवे आदि जगहों पर सख्त चेकिंग की जाएगी। चुनाव के दौरान पिछले चुनावों में 3400 करोड़ रुपए का कैश पकड़ा गया है। ये 837% ज्यादा है। इस बार चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं है। सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सख्त हिदायत दी है कि जो 3 साल से अधिक समय से एक जगह पर है उसे बदल दीजिए। इस बार सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए कुछ जगह पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। 85 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी मतदाता हैं उनके घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। इस बार देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं और जिन्हें 40% से अधिक की विकलांगता है उनके पास चुनावी फॉर्म पहुंचाया जाएगा। चुनावी प्रक्रिया का पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट्स ए प्लम्टिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की हैं। आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी, उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा।
एडवाइजरी इशू की हैं जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वायलेशंस होते रहे उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24th. सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आवर ग्राउंड्स एंड व्हाट वी हैव डन इन दैट, वी हैव सेट, we are putting political parties on notice. Means we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए. ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस and we will presume knowledge of the guidelines. These are the two fundamental changes which we have made silently. People were asking, you issued so many notices last time, did nothing. You left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond. We will go beyond, and here we have said we will also look at the past. We will also look at the history. इस बार चुनाव के लिए 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिन पर 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी तैनात किए जाएंगे. इस दौरान 55 लाख से अधिक ईवीएम का प्रयोग कर वोट डाले जाएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है. देश में कुल 96.8 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 49.7 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिलाएं हैं. 1.82 करोड़ पहली बार मतदाता इन चुनावों में हैं. पिछले कुछ चुनावों में कोर्ट केस कम हुए हैं. फेक न्यूज पर कार्रवाई की जाएगी. एक अच्छे चुनाव के लिए इलेक्टोरल जरूरी है. Statements which should inspire rather than divide. Issue based campaign हो, hate speeches, religious speeches, private life का criticism is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news. इसमें हमने editors को भी advisory issue की है. वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर. अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि ये एडवर्टाइजमेंट है. लेट इट नॉट पास थ्रू एडवर्टाइजमेंट. वी हैव इशूड दीज एडवाइजरीज. नाउ द टाइम इज ड्यूरिंग दिस इलेक्शन टू गो बियॉन्ड एडवाइजरीज, टेक कंक्रीट एक्शन फॉर विच in the advisories there are relevant sections of the acts which are also inbuilt. So notice is there, knowledge is there, sections are there. So please, our request is कि कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन. ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है. सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ bad words which are coming from your mouth. Please be civilized during the election. This is what is our advice. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है. रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए. तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है. थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो.